नमस्कार, मैं हूं अजय पटेल और आपका अपने YouTube चैनल आगम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बात की थी प्रमुख संगठनों के बारे में। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम दो महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में या दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा संगठन रहेगा इसमें हम चर्चा करेंगे बिमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में। फिर हम बात करेंगे आसियान जो संगठन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बिमस्टेक के बारे में बात करें तो बिमस्टेक की स्थापना 1997 में इसकी स्थापना बैंकॉक में की गई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो इसकी बिमस्टेक संगठन है इसकी स्थापना की जाती है। जब इसकी स्थापना की गई थी तो इसमें 4 सदस्य देश थे या 4 राष्ट्रों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इसमें कौन कौन से देश आते थे? इसमें आते थे बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड। इन 4 देशों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना करी थी जिसको हम पहले BISTEC के नाम से जानते थे। यानी इसको हम बोलते थे बी का मतलब यहाँ पर था बांग्लादेश, आई का मतलब था भारत इंडिया या एस का मतलब था यहाँ पर श्रीलंका और टी का मतलब था थाईलैंड, जबकि ई और सी का मतलब था इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी कि आर्थिक सहयोग। इस प्रकार से इसका पूरा नाम जो था BISTEC का बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड आर्थिक सहयोग इसका पूरा नाम था। तो प्रारंभ में हमने यहाँ पर बात की कि 1997 में बिमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना बैंकॉक जो कि थाईलैंड की राजधानी थी यहाँ पर 4 देशों ने मिलकर के इसकी स्थापना करी। इसके बाद आगे हम बात करें, आगे 1997 में म्यांमार को इसमें शामिल किया गया। 1997 में ही होने के बाद इसका नाम बदल करके BIMSTEC कर दिया गया। यानी कि बी फॉर था बांग्लादेश, आई फॉर था इंडिया, एम फॉर था म्यांमार और एस फॉर था जो हमारा वो था श्रीलंका और टी फॉर था थाईलैंड और ई फॉर था इकोनॉमिक और सी मतलब था कोऑपरेशन। इस प्रकार से कर दिया गया। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना कि 1997 में म्यांमार को शामिल करके इसके नाम को बदल करके क्या कर दिया गया? बिमस्टेक। और यहाँ पर हम बात करें तो बिमस्टेक नाम इसका 1997 में पड़ा। इसके बाद 2004 में इस संगठन में नेपाल और भूटान को इसमें शामिल कर दिया गया। यानी भूटान और नेपाल को भी इसमें शामिल कर दिया गया। तो प्रारंभ में इसमें 4 सदस्य देश थे। इसके बाद 1997 में ही म्यांमार को शामिल किया गया। तो इस प्रकार से 5 हो गए और 2004 में नेपाल और भूटान को भी इसमें शामिल कर लिया गया। नेपाल और भूटान को शामिल करने के बाद इसका नाम फिर से बदल दिया गया और इसका नाम हो गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन कर दिया गया। तो यहाँ पर देखें हम कि इसका नाम 2004 में फिर से चेंज कर दिया गया। जब नेपाल और भूटान को इसको सदस्य बनाया गया तो इसका नाम क्या हो गया? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन कर दिया गया। यानी अब बिमस्टेक का नाम हो गया क्या? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर दिया गया। तो यहाँ पर अब जो नाम इसका हो गया है बिमस्टेक, जो अपन शॉर्ट में कहते हैं, बिमस्टेक का पूरा नाम क्या है? बिमस्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ये कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करें, यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है तथा बंगाल की खाड़ी के निकटवर्ती व समीपवर्ती देशों में स्थित इसके सदस्य हैं जो क्षेत्रीय एकता का प्रतीक हैं। यानी जो हमारी बे ऑफ बंगाल है, यहाँ के जो निकटवर्ती या समीपवर्ती जो देश हैं इसके सदस्य हैं जो कि क्षेत्रीय एकता को बढ़ाने का काम करते हैं या क्षेत्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर हम बात करें, इसके 7 सदस्यों में से 5 जो हैं ये दक्षिण एशिया से हैं।
दक्षिण एशिया से हैं, जिसमें से बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल और श्रीलंका शामिल है। यानी 7 में से जो 5 मेंबर्स हैं इसके, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका, ये दक्षिण एशिया से हैं, साउथ एशिया से हैं। और हम बात करें 2 जो सदस्य हैं, म्यांमार और थाईलैंड, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया से आते हैं। तो इस प्रकार से जो संगठन है बिमस्टेक, ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच जो बिमस्टेक संगठन है, यह ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संघर्ष बनाता है या संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की परिस्थिति को भी जोड़ने का काम यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये जो हमारा बिमस्टेक ना सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की जो खाड़ी है उसमें भी जो परिस्थिति को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर हम बात करें, इसके प्रमुख उद्देश्य जो हैं वो है तीव्र आर्थिक विकास हेतु वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हितों के मामले पर सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस संगठन का जो प्रमुख उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास हो, जो राष्ट्र हैं इसके सदस्य उसका तीव्र आर्थिक विकास हो, ऐसे वातावरण का या ऐसे एटमॉस्फेयर को तैयार करना और सामाजिक जो प्रगति में तेजी लाना, यानी सोशल जो प्रोग्रेस है उसमें तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, पहले हमने सार्क संगठन के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिमस्टेक की, तो इन दोनों में हम थोड़ी मूलभूत जो अंतर हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक सार्क संगठन हमने पढ़ा था और एक पढ़ा था हमने बिमस्टेक जो अभी पढ़ रहे हैं। तो सार्क के बारे में बात करें, यह दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन है। दक्षिण एशिया में क्या है, क्षेत्रीय, केवल दक्षिण एशिया के सदस्य देश इसमें आते हैं, इसलिए इसको हम दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन के नाम से जानते हैं। जबकि हम बिमस्टेक के बारे में बात करें, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ता है। यानी कुछ मेंबर्स इसके दक्षिण एशिया से आते हैं और 2 आते हैं हमारे दक्षिण पूर्व एशिया से, इस कारण से यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यदि हम बात करें सार्क की, तो सार्क शीतकाल के दौरान वर्ष 1985 में इसकी स्थापना की गई। जबकि हम इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में की गई। तो दोनों की स्थापना में मूलभूत जो अंतर है, इसकी 1985 में और इसकी 1997 में। सदस्य देशों के मध्य अविश्वास और संदेह की स्थिति हमेशा रहती है, क्योंकि जो सार्क मेंबर्स हैं इसमें जैसे पाकिस्तान आता है, भारत आता है, तो इसमें हमेशा अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। जबकि हम बात करें जो हमारा बिमस्टेक है, बिमस्टेक के अंतर्गत सदस्य राष्ट्र परस्पर मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। जबकि हम बात करें इसके बारे में, सार्क के बारे में, तो सार्क राजनीति से त्रस्त है। जो सार्क संगठन है क्या है, राजनीति से त्रस्त है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य आर्थिक सहयोग करना है, यदि हम बात करें इसके बारे में, शक्ति संतुलन असीमित है, यानी यहाँ पर शक्ति संतुलन ठीक प्रकार से नहीं है, यहाँ पर खींचतान होती रहती है। इसमें थाईलैंड और भारत की उपस्थिति के साथ सत्ता का संतुलन बना हुआ है। यह बात करें हम तो अंतर क्षेत्रीय व्यापार सिर्फ 5% है, यानी इसकी 1985 में स्थापना होने के बाद भी इसका जो अंतर क्षेत्रीय व्यापार है वो केवल 5% है। जबकि इसके व्यापार के बारे में हम बात करें, अंतर क्षेत्रीय व्यापार विकसित होकर 6% पर है और इसकी स्थापना बाद में की गई 1997 में। इस प्रकार से इसमें जो बेसिक अंतर हमें देखने को मिलते हैं। अगले संगठन की हम बात करते हैं। अगला जो संगठन हमारा होने वाला है यह आसियान जो संगठन है, आसियान के बारे में हम बात करें तो आसियान जो हमारा संगठन है इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में करी गई थी। इसका जो मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय बनाया गया है। यदि हम बात करें इसके संस्थापक देशों की सदस्य देशों की बात करें तो संस्थापक सदस्य हैं इसके थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर। यहाँ पर हमें बात ध्यान रखना है कि जो हमारा आसियान संगठन है भारत इसका सदस्य नहीं है। यहाँ पर देखें 1974 में ब्रुनोई को
1994 में वियतनाम को और 1996 में लाओस और बर्मा को या हम कहें म्यांमार को इसकी सदस्यता प्रदान या प्राप्त कर दी गई थी, इसको शामिल किया गया है। तो ये भी ध्यान रखना है हमें। इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है, 10 मेंबर्स इसमें वर्तमान में आते हैं। और यहाँ पर देखना है कंबोडिया देश को 1999 में शामिल किया गया है। 1999 में कंबोडिया को शामिल या जोड़ा गया है इसके अंतर्गत। यहाँ पर हम देखें 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय फोरम यानी कि एशियन जो रीजनल फोरम है, यानी जिसको हम ARF के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना करी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सुरक्षा को बढ़ावा देना था। और ARF में कुल 23 सदस्य देश आते हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार से हैं: अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान और उत्तर कोरिया। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो एशियाई क्षेत्रीय फोरम है इसका सदस्य भारत भी है, लेकिन जो आसियान संगठन है इसका सदस्य भारत नहीं है। तो यहाँ पर हमने आसियान के बारे में बात की। आसियान के कुछ प्रमुख शिखर सम्मेलन हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। जो पहला शिखर सम्मेलन था एक कहाँ पर आयोजित किया गया, 23 से 24 फरवरी 1976 को आयोजित किया गया बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ पर किया गया, बाली, इंडोनेशिया में। 36वां जो शिखर सम्मेलन है ये कब किया गया है, 26 जून 2020 को हनोई में, जो कि हनोई वियतनाम की राजधानी है, यहाँ पर ये आयोजन किया गया था। जबकि 37वां जो शिखर सम्मेलन है जो हाल ही में आयोजित किया गया 2020 में, कब किया गया है आपका 13 से 15 नवंबर 2020 को हनोई वियतनाम में। ये जरूरी नहीं है कि एक वर्ष में केवल एक बार ही इसका सम्मेलन हो, कई बार इसके 2 सम्मेलन या 3 सम्मेलन भी एक वर्ष के अंतर्गत हो जाते हैं। तो जैसे ये 37वां सम्मेलन और 36वां सम्मेलन है, ये दोनों के दोनों सम्मेलन हनोई वियतनाम में आयोजित किए गए हैं। तो ये हमने बात की है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये संगठन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना है 2 संगठनों के बारे में, बिमस्टेक और हमारा आसियान संगठन के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।